वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मंत्रियों को विभाग बंटवारे की तारीख तय। राजस्थान में 30 दिसंबर 2023 को भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, लेकिन अभी तक किसी भी मंत्री को यह नहीं पता कि उसके खाते में कौन से विभाग आएंगे या फिर उसे किस विभाग के लिए काम करना है। हालांकि कुछ मंत्री मलाईदार मंत्रालय पाने के लिए राजधानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग करने में लगे हैं। आपको बता दें, राजस्थान में सीएम से लेकर मंत्री और अब विभाग बंटवारे तक सब दिल्ली से फैसला लिया जा रहा है। राजस्थान में मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे में अभी और समय लगेगा। जानकारों का मानना है कि मंत्रियों को विभाग मिलने में अभी 1 हफ्ते का समय लग सकता है, यानी 10 जनवरी को विभाग का बंटवारा किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक, बड़ी योजनाओं की साप्ताहिक मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि प्रदेश में योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित कर इनका लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए। मुख्य सचिव ने बुधवार को शासन सचिवालय में विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए आयोजित शिविरों में आमजन को योजनाओं का लाभ प्रदान करें तथा इनके लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। सीकर में बोले सीएम शर्मा, नहीं टूटने देंगे युवाओं का विश्वास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रयास है कि प्रदेश में गरीब, युवा, महिला और किसानों को योजनाओं का 100% लाभ मिले और एक भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहे। इससे वे स्वयं आत्मनिर्भर बनते हुए देश को विकसित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में आपकी सरकार है, यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। पीएम मोदी अमित शाह 5 जनवरी को राजस्थान बीजेपी पदाधिकारियों से होंगे रूबरू। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जयपुर आ रहे हैं। 5 से 7 जनवरी तक चलने वाले डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 5 जनवरी की शाम को जयपुर पहुंच जाएंगे। हालांकि मोदी सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन इस बीच पार्टी के पदाधिकारी और नवनिर्वाचित विधायकों से भी संवाद करेंगे। इसको लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी जयपुर में 5 से 7 जनवरी तक डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों से 80 डीजीपी, आईजी, 150 आईबी अधिकारी तथा 50 एटीएस एसओजी के अधिकारी शामिल होंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। जोधपुर आए योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन के लिए जनता से किया ये वादा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पालासनी गांव में 2 दिवसीय मारवाड़ राजगुरु मठ चिड़ियानाथ जी आसन पर धर्मसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और कई अन्य जनप्रतिनिधि, साधु संत मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जिसे आज पूरा भारतवर्ष अनुभूति कर रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो सब कुछ संभव है। 2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब सभी के चेहरे पर मुस्कान होगी। हम आत्मनिर्भर होंगे, लोकल फॉर लोकल होगा। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर ईडी का शिकंजा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के कई ठिकानों पर आज ईडी छापेमारी कर रही है। साल 2011 में वैभव के बिजनेस पार्टनर रतन शर्मा के होटल टाइटन के 100 रुपए वाले 2,500 शेयर 39,900 रुपए के भाव से खरीदकर मॉरिशस स्थित फर्म से टाइटन होटल को फंड डाइवर्ट किया गया था। इसी मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। ईडी वैभव से पूछताछ भी कर चुकी है। जयपुर में 22 जनवरी को बंद रहेगी मांस और शराब की दुकानें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिवस के अवसर पर 22 जनवरी को जयपुर में मांस और शराब की दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। शर्मा ने इसके लिए जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज महापौर से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया है। भयंकर ठंड से कांपेगा राजस्थान, 20 जिलों में अलर्ट जारी। राजस्थान में गुरुवार को ठंड अपना प्रचंड रूप धरेगी। इस दौरान प्रदेश में घने कोहरे के साथ शीतलहर
सर्दी बढ़ाएगी, जिसका असर आधे से ज्यादा प्रदेश पर रहेगा। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने प्रदेश के 20 जिलों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक गुरुवार को 2 जिलों में अति शीत दिन के साथ अति घने कोहरे, 4 जिलों में शीत दिन के साथ अति घने कोहरे, 1 जिले में शीतलहर और 13 जिलों में घना कोहरा होने की संभावना है। ठंड के मौसम को देखते हुए केंद्र ने लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर आया बड़ा अपडेट। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में काफी समय से कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अब तक तेल की कीमतों में कमी नहीं की है। जबकि ये भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तेल की कीमतों को कम करने का ऐलान करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 10 रुपए तक दाम कम किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से आया बयान चौंकाने वाला है। आसानी से मिलेगा गैस कनेक्शन, इन्हें नहीं मिलेगा फ्री रसोई गैस कनेक्शन। तेल कंपनियों की ओर से रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए अब आधार प्रमाणीकरण यानी EKYC के लिए 31 दिसंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उपभोक्ता नए साल में भी EKYC करवा सकेंगे। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। इनको लेकर भी उपभोक्ता में योजना की पात्रता व दस्तावेज की जानकारी का अभाव है। अवैध कारोबार पर लगाम व कब्जों पर चल रहा है बुलडोजर, बोले मंत्री हीरालाल नागर। राजस्थान सरकार में मंत्री बनने के बाद हीरालाल नागर पहली बार बुधवार को कोटा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है। इसके बाद उनके अवैध कारोबार और अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा और यह क्रम सरकार ने शुरू भी कर दिया है। कब होंगी CBSE, UP, MP, राजस्थान समेत इन बोर्ड की परीक्षाएं? 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए वह घड़ी नजदीक आ गई है, जिससे उनकी किस्मत का फैसला होगा। फरवरी माह से अलग अलग बोर्ड की परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद मार्च अप्रैल तक परीक्षाएं चलेंगी। CBSE ने 10वीं 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा की डेट शीट दिसंबर माह में ही जारी कर दी थी, जिसके अनुसार दोनों कक्षाओं के लिए 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। जहां 10वीं कक्षा की परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी, वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा 2 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। सांचौर में नया हिट एंड रन कानून का विरोध, चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। ड्राइवरों की सजा कानून को लेकर सांचौर में बस ऑपरेटर्स और वाहन चालकों की ओर से कानून को वापस लेने की मांग को चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्ञापन में बताया कि भारत सरकार द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ वाहन के एक्सीडेंट होने के बाद वाहन चालक द्वारा वाहन छोड़कर भाग जाने की स्थिति में घटनास्थल पर एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति की मृत्यु होने पर वाहन चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान कानून में रखा गया है। लाइब्रेरियन, PTI और सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। RPSC ने साल 2024 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसी के साथ RPSC ने 2024 में 3 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की डेट भी घोषित कर दी है। 20 दिसंबर 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक आचार्य और फिजिकल प्रशिक्षक अनुदेशक की परीक्षा 2023 7 जनवरी 2024 को होगी। इसी के साथ 27-28 जनवरी 2024 को RAS मुख्य परीक्षा होगी। इसके बाद 25 फरवरी 2024 को एग्जाम में टेक्नीशियन अधिकारी की भर्ती होगी। हड़ताल से बिगड़े हालात, नो पेट्रोल नो डीजल के लगने लगे बोर्ड। ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल से देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई राज्यों के पेट्रोल पंप पर नो पेट्रोल नो डीजल के बोर्ड लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों में स्थिति ऐसी ही है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और नो पेट्रोल डीजल के बोर्ड लगा दिए गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।